नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में नतीजों के बाद हाहाकार मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी जो भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजित पवार को हराने का दावा कर रहे थे, अभी इनकी पार्टी के अंदर ही विस्फोट हो रहा है। लीडर्स को यह मालूम नहीं, पता नहीं कब कौन कहां कैसे छोड़ के महायुति में शामिल हो जाए। पहले खबर देखिए, आज तक पे यह खबर छपी है, महाराष्ट्र हार के साथ ही एमवीए में बिखराव शुरू, 5 नए विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। इस तरह की महाराष्ट्र के प्रेस में तमाम जगह खबर आ रही है कि ये जो लोग जीत के भी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, शरद पवार की पार्टी में या उद्धव सेना में, ये लोग अपनी पार्टी को छोड़ के विजेताओं के साथ शामिल होने के लिए बेताब है। खबर यह भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो एक्सपीरियंस्ड है, कि जिनके आंखों के सामने नाक के नीचे से शिंदे ने पार्टी तोड़ दी, उन्होंने फटाफट मीटिंग बुलाई मातोश्री के अंदर और वहां विधायकों से शपथ पत्र पे शपथ कराया जा रहा है, हाथ उठा करके कस्में दिलाई जा रही है। भाई ये राजनीति हो रहा है या ड्रामा हो रहा है? हार को स्वीकार करना डेमोक्रेसी में एक हेल्दी ट्रेडिशन माना जाता है, लेकिन अभी भी संजय राउत आज उन्होंने कह दिया कि बैलेट से अगर चुनाव हुआ होता हम जीत गए होते। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई बता रहा है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर शिंदे ने बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, जीत की बधाई की, मतलब लोग चिढ़ा भी रहे। मौका मिला कंगना रनौत को, तो कंगना रनौत ने कह दिया कि जैसे दैत्य हारता है वैसे ही उद्धव ठाकरे एक दैत्य हैं जो हार गए। बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा उद्धव ठाकरे के सामने है कि कौन कैसे भाग जाए, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि खबर इस बात की लगातार आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। यही चिंता उद्धव ठाकरे को सताया जा रहा है कि अगर फिर से पार्टी टूट गई तो फिर वो क्या करेंगे। पहले देखिए आज तक ने क्या छापा है। एनसीपी चीफ विप अनिल पाटिल ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी एमवीए में अस्थिरता बनी हुई है और इनके 5 से 6 विधायक कभी भी महायुति में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक इस समय असमंजस की स्थिति में हैं। जिन विधायकों के हमारे साथ अच्छे संबंध हैं, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की हार पर चिंता जताई है और अगर कोई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास चाहता है तो उसे सत्ता पक्ष के साथ रहना ही अच्छा होगा। यह कहानी चल रही है, फोन कर करके पूछा जा रहा है दरवाजा खुले हुए हैं या नहीं है। ये लोग तो हार गए, ये लोग तो 50 का आंकड़ा नहीं पार कर सके, कोई 20 तो कोई 17, कोई सिंगल डिजिट में लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि कहां सरकार बनाएंगे, और अब ऐसे लाले पड़े हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लायक भी कोई नहीं बचा। ये डिवास्टेटिंग डिफीट है और अब चिंता सताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे ही। ये राजनीति है, लूजर्स के साथ कोई नहीं रहता। ये हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र है। उद्धव ठाकरे अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों उन्होंने पिछली बार जिस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, मोदी के नाम से वोट पाए थे, 5 साल तक उसी व्यक्ति को आप गालियां देते रहे और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने आपको सबक सिखाया है। अब डर सताया है तो मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है। पत्रकार लोग भी फोन कर करके बता रहे होंगे उद्धव ठाकरे और उनके लोगों को कि भाई उसको संभालो, उसको संभालो। तो बताया जा रहा है कि मातोश्री में सबको बुलाया गया, सबको एक जगह पे रखा गया है।
क्या खबर आई मीटिंग के बारे में? उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर पार्टी के नवनिर्वाचित 20 विधायकों की बैठक हुई। इस दौरान हर विधायक से शपथ लिखवाई गई। एक और जहां एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक भरत गोगवले ने दावा किया कि ठाकरे समूह के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। इसी पृष्ठभूमि में ठाकरे द्वारा विशेष सावधानी बरती गई है। ठाकरे गुट 20 निर्वाचित विधायकों से शपथ लिखवाने जा रहा है। इसमें बताया गया है कि पार्टी प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा और सभी विधायक इस निर्णय से बंधे होंगे। शपथ दिलाई जा रही है। भाई ये बच्चों का खेल चल रहा है। जब शपथ दिलानी थी, जब जो काम करना था वो तो आपने किया नहीं। चुनाव में हार गए, हारे ही नहीं, यू हैव बीन डेसिमेटेड, जमीन दोख कर दिया भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ने। वो तो मनसे की वजह से 10 सीटें आ गई मुंबई के अंदर। राज ठाकरे अगर नहीं होते तो सिंगल डिजिट में उद्धव ठाकरे की पार्टी होती आज की तारीख में। यह हकीकत है और इसलिए वहां सबसे कसमें दिलाई जा रही है, सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मामला सिर्फ विधायकों का नहीं है। अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो नए नए चुन के आए सांसद हैं वो भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं कि ये पार्टी तो गई, अब ये रिवाइव नहीं हो सकती, ये पूरी साख चली गई है। और इसलिए 5 साल तक विपक्ष में बैठने के बजाय आप सत्ता में रहें, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ काम कराएं ताकि आप अगली बार जब चुनाव लड़े तो जीत सके। ये ध्येय और इसी एम के साथ ये पूरा मसला चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? अभी तक हार नहीं माना। जिस आदमी की वजह से उद्धव की शिवसेना तबाह बर्बाद हुई, उसको फिर से मौका दिया जा रहा है कि जाओ मीडिया में जाकर के और गंदगी फैलाओ। आज का बयान सुनिए। राज्यसभा एमपी एंड पार्टी स्पोक्स पर्सन ऑफ उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना संजय राउत said, we have made 450 complaints against the EVM machines in these elections. The elections were conducted as per procedure. We are saying that stall these results and do the elections from paper ballots and we would win the election. We were leading in the morning in the paper ballot in these elections early, but then when the counting of EVM happened, things changed. बताइए, ये सुधरने वाले नहीं है। भाई हारते हो ईवीएम के ऊपर, कब अपने आप को देखोगे? इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हार के बाद तो अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार सत्ता से बाहर रही। आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्यों आप कोई मुख्यमंत्री को तय नहीं कर सके। आपके इस महाविकास अघाड़ी का कौन नेता होगा यह तय नहीं कर सके। आप टिकट बंटवारे को लेकर के रोज लड़ते रहे, मीडिया में बयान देते रहे, गालियां देते रहे एक दूसरे को। आपका कैंपेन पूरी तरह से फिजल आउट कर गया। कायदे से 10 जगह आप एक साथ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक साथ नजर नहीं आए। सिर्फ दिखावे के लिए 2 जगह आप एक साथ नजर आते हो। कैंपेन कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कर रही थी, शिवसेना अपने हिसाब से कर रही थी, शरद पवार अपने हिसाब से कर रहे थे। तो सब लोगों को लगा कि भाई ये तो पहले से ही लड़ झगड़ रहे हैं, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। चुनाव करके अभी वोट दे दे, मालूम चला कि बाद में जो है ये खेल खराब हो जाएगा, ये कहीं और चले जाएंगे। अब आप ये समझिए, उद्धव ठाकरे और ये संजय राउत को ये बात समझ में नहीं आ रही है। 29 सीटों के ऊपर 29 सीट्स, आप सेकंड पोजीशन पे भी नहीं थे। एमवीए
29 सीटों के ऊपर सेकंड पोजीशन पे भी नहीं थी, थर्ड पोजीशन में, और 29 में से 17 जगह पे उद्धव ठाकरे के जहां पे उम्मीदवार थे वो थर्ड पोजीशन पे थे, चैलेंजर भी नहीं थे। और ये कह रहे हैं भाई पेपर बैलेट से जीत गए होते। उद्धव ठाकरे तो एक जगह पे चौथे पोजीशन पे आए। आपकी हार, इसको कह सकते कि टोटल तरीके से, जैसे क्रिकेट के लैंग्वेज में कहे कि इनिंग डिफीट जिसको कहते हैं ना, कि कोई इधर उधर की बात नहीं, इनिंग डिफीट हुई है। तो मौका मिला है भाई, कंगना रनौत ने भी याद दिला दिया। सब लोग चला रहे हैं आजकल 2020 का वो वीडियो कि उद्धव ठाकरे, ये समय का पहिया है, एक जैसा नहीं होता। आज तुमने हमारे घर को तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। टूट गया, घमंड टूटा। ये उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं हारे, he has lost his credibility। घमंड तोड़ दिया, गुमान तोड़ दिया। वो सारी चीजें जिसके लिए उद्धव ठाकरे जाने जाते थे, उस सब के ऊपर बुलडोजर चल गया, और महाराष्ट्र की जनता ने बुलडोजर चलाया है। तो कंगना रनौत ने क्या कहा, मैंने उद्धव ठाकरे की ऐसी बुरी विफलता की उम्मीद की थी। हम पहचान सकते हैं कौन देवता है कौन दैत्य, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या नहीं। रनौत ने कहा कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते वे कभी नहीं जीत सकते। मुझे वही हर्ष मिला है जो दैत्य का होता है। उन्होंने मेरा घर तोड़ा, गाली गलौज की और मेरे साथ नाइंसाफी की। साल 2020 में उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए बीएमसी ने कंगना रनौत का बांद्रा में स्थित बंगले में कथित अवैध परिवर्तनों को ध्वस्त कर दिया था, बुलडोजर चला दिया था। क्या हुआ था उसमें, मामला हाईकोर्ट में गया, डांट पड़ी, और जो चीज उन्होंने तोड़ा था, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, बकायदा कोर्ट के द्वारा पैसे वापस करवाया गया, बीएमसी ने पे किया। आप अन्याय किए तो ये तो मौका ही है। घमंड भी टूटा, गुमान भी टूटा, सत्ता भी गई, मुख्यमंत्री का कुर्सी भी गया, पार्टी भी टूट गई, और पार्टी अब तो टूटी नहीं, पार्टी उखड़ गई। ये संजय राउत ने जो सामना में हेडिंग दिया था, उखाड़ दिया। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को उखाड़ दिया। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।